दोस्तों, 3 महिलाएँ जो हैं, अपने घर से सलाह बनाकर और कुंभ स्नान करने के लिए जाती हैं और जाने के बाद में कुंभ मेले में उनके साथ क्या हो जाता है और देखा जाता है कि इस मेले में काफ़ी भीड़-भाड़ की वजह से उसकी जो साथी रहती हैं, वो इधर-उधर बिछड़ जाती हैं। बिछड़ने के बाद में एक महिला जो है, वो गलत लोगों के संपर्क में आ जाती है। संपर्क में दरअसल इसलिए आ जाती है कि वो महिला जो थी, वो कुंभ मेले में जाती है और वहाँ पर उसकी जो सहेलियाँ रहती हैं, उनके साथ में कुंभ स्नान भी करती हैं और वहाँ पर कपड़े भी अपना चेंज करती हैं और वो तीनों लोग मेले में आ जाती हैं। मेले में इस कदर से भीड़-भाड़ रहती है और भीड़-भाड़ की वजह से उनकी जो सहेलियाँ रहती हैं, वो बिछड़ जाती हैं। बिछड़ने के बाद में ये महिला जो रहती है, ये काफ़ी परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद में प्रशासन से इस बात की जानकारी देती है कि हमारी जो सहेलियाँ थी, वो हमसे बिछुड़ गई हैं और हम अपने घर वापस कैसे जाएँगे? तो वहाँ पर प्रशासन अनाउंस भी कराता है कि आपकी जो सहेलियाँ हैं, आपकी सहेलियाँ मिल जाएँगी, आपको थोड़ा धीरज और इंतज़ार करना होगा। तो वो महिला जो रहती है, वो इंतज़ार भी करती है। इंतज़ार करने के बाद में तकरीबन शाम हो जाता है और शाम होने के बाद में उस महिला को रात में रुकने का कोई स्थान नहीं रहता। उसमें देखा जाता है कि एक व्यक्ति जब वहाँ पर मिलता है उस महिला को और महिला से कुछ पूछताछ करता है और महिला इस बात को जब बताती है, तो वो व्यक्ति बोलता है कि घबराने की कोई बात नहीं है और आपको हम रहने के लिए एक रूम दिला देते हैं और आप वहीं आराम से रुक जाना। और रुकने के बाद में उस महिला के साथ में कुछ ऐसा घटना घट जाता है कि आप भी अगर सोचोगे तो इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। तो चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ और कहानी को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक देखना। कहानी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये कहानी दरअसल दोस्तों निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी इलाके से। मैनपुरी इलाके में 3 सहेलियाँ थीं और तीनों अपने घर से ट्रेन पकड़ती हैं और प्रयागराज पहुँचती हैं। प्रयागराज पहुँचने के बाद में वो कुंभ स्नान करती हैं और कुंभ स्नान करने के बाद में मेले में पहुँचती हैं। मेले में इधर-उधर घूमती हैं और घूमने की वजह से उनकी जो सहेलियाँ रहती हैं, वो बिछुड़ जाती हैं। बिछुड़ने के बाद में वो जो महिलाएँ रहती हैं, वो काफ़ी ढूँढने लगती हैं इधर-उधर कि एक सहेली हमारी कहाँ है और उस सहेली की उम्र तकरीबन 28 साल रहती है और उसका नाम सीमा देवी रहता है। सीमा देवी जो है वो काफ़ी स्मार्ट रहती हैं और उसका जो पति रहता है, वो स्कूल का एक टीचर रहता है। ऐसे में सीमा जो है काफ़ी परेशान हो जाती हैं और इधर-उधर ढूँढने लगती हैं, लेकिन उसकी जो सहेलियाँ रहती हैं, वो सहेलियाँ उसको नज़र नहीं आती। यहाँ तक देखा जाता है कि सीमा देवी जो हैं वहाँ अनाउंसमेंट भी करवाती हैं कि जहाँ पर हैं आप लोग यहाँ पर आ जाइए और हमारे साथ मिल जाइए, क्योंकि वो काफ़ी घबरा रही थी कि हम अकेले घर कैसे जाएँगे और उसके पास जो मोबाइल था, मोबाइल में उसके जो सहेलियाँ साथ में थी, उसका कोई नंबर नहीं रहता। ऐसे में वो काफ़ी चिंता में आ जाती है और काफ़ी परेशान हो जाती है। परेशान के साथ-साथ तकरीबन जब समय होता है शाम का, तो काफ़ी घबराने लगती है। घबराने इसलिए लगती है कि उसका रहने का कोई रूम नहीं रहता और रूम की वजह से उसको काफ़ी टेंशन हो जाता है। टेंशन होने के बाद में उसको एक व्यक्ति मिलता है। व्यक्ति बोलता है कि मैडम आपको क्या परेशानी है? तो मैडम उससे अपनी सारी परेशानी बताती है और बताने के साथ-साथ वो रोने भी लगती है। तो लड़का जो रहता है वो बोलता है कि मैडम ऐसे आप मत परेशान हो और हम आपको लेके चलते हैं और आपको एक कमरा दिला देते हैं और आप रात भर अपना सफ़र पूरा करिए और उस सुबह आकर अपनी फिर से सहेलियों को ढूँढना। वो लड़का ऐसे ही करता है और वो मैडम को जो है कमरा दिलाता है। कमरा दिलाने के बाद में वहाँ पर मैडम रात में रुकती है। रुकने के बाद में वो सुबह होता है और सुबह होने के बाद में फिर से वो सीमा देवी जो है आ जाती है मेले में और मेले में फिर अपने सहेलियों को ढूँढने लगती है, लेकिन उसकी सहेली जो हैं मिलती नहीं हैं।
तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है और परेशानी के साथ-साथ काफ़ी हैरान भी रहती है कि हम अपने घर कैसे जाएँ। तो कुछ लोग उसको मिलते हैं ऑटो ड्राइवर, और ऑटो ड्राइवर लोग जब देखते हैं सीमा देवी को, तो उनकी नीयत खराब हो जाती है। नीयत दरअसल इसलिए खराब हो जाती है कि सीमा देवी जो थी, देखने में काफ़ी अच्छी और काफ़ी स्मार्ट थी। इसलिए टेम्पो वाला जो ड्राइवर रहता है, वो सीमा देवी से बोलता है कि हम मैनपुरी जाने वाले हैं, अगर हमारे साथ में आपको चलना है तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आपके घर हम छोड़ देंगे। तो सीमा देवी जब सुनती है इस बात को, तो जानती है कि ये हमारे गाँव के आस-पास का रहने वाला होगा, तभी इसको मैनपुरी मालूम है, और सीमा देवी जो है उसके ऑटो में बैठ जाती हैं। ऑटो वाला लेकर जाता है और कुछ आगे बढ़ता है तो वहाँ पर एक होटल मिलता है, और होटल में मैडम से बोलता है कि आपको कुछ खाने-पीना है तो यहाँ पर आप खाए पी लीजिए, अभी हमको थोड़ा होटल पे रुकना है और हमको थोड़ा नाश्ता पानी करना है। तो मैडम भी बोलती है कि चलो कोई बात नहीं है, आप अगर नाश्ता पानी करते हैं तो हम भी कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि सफ़र अभी काफ़ी लंबा है और काफ़ी समय भी लग सकता है। तो होटल में वो ऑटो ड्राइवर जो है वो लेकर जाता है मैडम को, और वहाँ पर मैडम जो खाना-पीना अपना खाने लगती हैं, उसके बाद में वो ड्राइवर जो रहता है, नाश्ता करके और गायब हो जाता है। गायब जब हो जाता है तो ये जो मैडम रहती है, सीमा देवी, वो ऑटो वाले का वो काफ़ी इंतज़ार करने लगती है और काफ़ी ढूँढने लगती है। ढूँढने इस कदर से लगती है कि इधर-उधर बाहर भी निकल के आकर देखने लगती है, लेकिन वो जो ऑटो ड्राइवर रहता है, वो कहीं नज़र नहीं आता है। ऐसे में तकरीबन रात हो जाती है, और रात होने के बाद में जो होटल वाले रहते हैं, वो बोलते हैं मैडम से कि आपको यहाँ पर अगर रुकना है तो बोलो, हम आपका रूम का व्यवस्था भी करते हैं। तो मैडम बोलती है कि हाँ भैया, हमको यहाँ पर रुकना है और काफ़ी रात हो चुकी है, और हमारा ड्राइवर जो था वो कहीं चला गया है, और उसकी हम काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, और उसके बगैर हम कैसे यहाँ से जाएँगे। तो होटल वाले जो हैं उसको एक रूम प्रोवाइड करते हैं, और रूम के साथ-साथ उसको भी कुछ कपड़े और कुछ चादरें भी देते हैं कि आपको अगर ठंडी लगेगी तो आप इसको ओढ़ लेना। उसके बाद में वो मैडम जो है, सीमा देवी, अपने रूम में चली जाती है, और रूम में तकरीबन 10 बजता है, और 10 बजने के बाद में ये ऑटो ड्राइवर जब वहाँ पर पहुँचता है और शराब की काफ़ी नशे में रहता है। नशे में रहने के बाद में वो मैडम को आवाज़ देता है, और ये ड्राइवर के साथ में 2 लड़के और रहते हैं, और तीनों लोग काफ़ी नशे में चूर रहते हैं। इससे मैडम देखती है इसको और काफ़ी घबरा जाती है। घबराने के साथ-साथ में मैडम जो है दरवाज़ा नहीं खोलती है, लेकिन ये ऑटो ड्राइवर वाला जो है मैडम को काफ़ी डरवाता और धमकाता है कि अगर दरवाज़ा नहीं खोलोगी तो दरवाज़ा हम तोड़ देंगे। क्योंकि ये ऑटो वाला ड्राइवर जब से मैडम को देखा था, जब से इसकी नीयत ख़राब हो गई थी, और इसके दिमाग में और इसके ज़हन में कुछ ऐसा गंदा चल रहा था कि मैडम को हासिल करना चाहता था। इसलिए वो मैडम को काफ़ी देर तक इंतज़ार करता है और दरवाज़ा पर ठोकर मारता है। उसके बाद में मैडम जो है दरवाज़ा खोलती है, और दरवाज़ा खोलने के बाद में ये तीनों लोग रूम के अंदर चले जाते हैं। जाने के बाद में उस मैडम सीमा देवी के साथ में जो ऐसा ये लोग अंजाम देते हैं, सीमा देवी के साथ में ये लोग ऐसे गीदड़ों की तरह उसको नोचते हैं, और उसके कपड़े जो हैं फाड़ देते हैं और चीर देते हैं, और उसके साथ में ऐसा गलत संबंध करते हैं। तकरीबन ये लोग रात भर उसके साथ में ऐसा काम करते रहते हैं, और जब सुबह होते हैं तो वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद में वो जो सीमा देवी रहती है उस होटल से निकलती है रोते हुए और चिल्लाते हुए। जब होटल वाले लोगों को मालूम पड़ता है इस बात को, तो वो लोग भी काफ़ी नाराज़ और काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, और उस मैडम से पूछताछ करने लगते हैं कि तुम्हारे साथ में जो ऐसा गलत काम किए हैं, उन लोगों को आप जानती हो और कहाँ के रहने वाले हैं। तो ऐसे में मैडम कुछ नहीं बता पाती, और मैडम बोलती है कि अब भी इन लोगों के साथ में कुछ करना चाहिए, और इनको पुलिस स्टेशन भी जाना चाहिए, और इनके ऊपर कंप्लेन करना चाहिए। लेकिन मैडम काफ़ी कन्फ्यूज़ रहती है कि हम करें तो क्या करें, और इन लोग का कुछ नाम पता भी नहीं मालूम है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं। और इसमें देखा जाता है कि जो होटल वाला रहता है, उसकी फँसने की चांस काफ़ी दिखाई देती है,
होटल वाला जो है वो मैडम से काफ़ी गिड़गिड़ाता है और मैडम के हाथ पैर पकड़ता है कि मैडम जी आपके साथ में जो गलती हो गई है, ये गलती हमारी वजह से हुई है। आपको अगर हम यहाँ ठहरने का रूम नहीं देते तो आपके साथ में ये अंजाम और ये जो घटना आपके साथ में हुआ है ये ऐसा नहीं होता। वो होटल वाला भी काफ़ी परेशान हो जाता है और महिला का जो रहता है कपड़े ला कर देता है और कपड़े दूसरा पहनाता है और उसके बाद में महिला को अपने होटल पे रखता है और रखने के बाद में वहाँ से एक बस से उसको महिला को मैनपुरी के लिए भेजता है। जब महिला अपने घर पहुँचती हैं तो इस बात को उसको बताने के लिए काफ़ी शर्म आती थी। अगर वो उस बात को अपने घर वाले से बताती तो घर वाले भी काफ़ी परेशान होते और काफ़ी मैडम को डांट और फटकार भी मारते, क्योंकि मैडम ने अपने घर और अपने पति के बगैर पूछे हुए अपनी सहेलियों के साथ ये कुंभ स्नान करने के लिए चली जाती है। और जाने के बाद में दोस्तों इस मैडम के साथ में जो वारदात और जो घटना घट जाता है और मैडम को देखा जाता है कि मैडम अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए ना पुलिस स्टेशन में जाती है। अगर पुलिस स्टेशन में जाती है तो इसकी काफ़ी बदनामी होगी। अगर किसी से यह बात को जाहिर करती है तो ये भी काफ़ी बदनामी होगी। अपने ऊपर जो बीतती है उसको सब कुछ दबा लेती है। दबाने के बाद में अपने घर वाले से भी इस राज को कुछ नहीं बताती और सारी बातें जो है अपने ज़हन में थाम लेती है। और इसके बाद में क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि आपने जानते हैं कि इस समय कुंभ मेला जब से चालू हुआ है इसमें काफ़ी बड़ी-बड़ी घटनाएँ घट चुकी हैं। तो दोस्तों ये कहानी बताने और सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आपको जागरूक और साकेत और संचेत करना है कि आप लोग अगर जाते हैं तो अपनी फैमिली या तो अपने गार्जियन के साथ में ही जाएँ, अपने यार दोस्त और अपने सहेलियों के साथ में ना जाएँ। क्योंकि अगर आप किसी अनजान व्यक्तियों के साथ में जाते हैं तो आपके साथ में भी ऐसा दुर्घटना घट सकता है। तो ये कहानी सुनाने बताने का हमारा एक ही मकसद था। अगर वीडियो कुछ समझ में आया होगा और कहानी कुछ समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना।